आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो कि अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो यकीन माने आपका घर एकदम से ऑर्गेनाइज रहने वाला है। और बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स हैं, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है कि मॉर्निंग में उठकर तो हम सभी लोग बेड को अपने ठीक कर देते हैं। बट अगर दिन में भी कोई भी मतलब घर का कोई भी मेंबर आपके बेड पे आया है, लेटा है, और अगर हल्का फुल्का भी आपको दिख रहा है कि पिलो वगैरह बिगड़ गए हैं या फिर जो ब्लैंकेट वगैरह या कोई चादर आपने रख रखी है वो बिगड़ गई है, तो कोशिश करें कि आप उसको हाथ के हाथ ठीक कर दें। और इसको करने में हार्डली आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, कोई भी आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। तो कोशिश करें कि दिन में जब भी आपको अपना बेड बिखरा हुआ दिखे तो उसको ठीक कर दें। इसी के साथ ही नेक्स्ट टिप है, डेली ही बेसिस पर आप अपना डस्टिंग के लिए 5 से 7 मिनट जितना आपसे पॉसिबल हो आप उतना ज़रूर दें। क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने घरों में अक्सर करके डेकोर जो चीज़ें होती हैं उनको भी लगा लेते हैं, या फिर नॉर्मली नहीं भी है कोई डेकोर आइटम्स आपकी, जैसे कि फर्नीचर वगैरह हुआ, कोई भी स्लिप है या फिर ड्रेसिंग टेबल है, तो उस पे ना काफ़ी धूल मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो जाती है। और अगर हम वही डस्टिंग 15-20 दिन में, महीने भर में या फिर डीप क्लीनिंग में करेंगे ना तो काफ़ी सारा वक्त लगने वाला है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डेली ही 5 से 7 मिनट देने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका घर बड़ा है तो बस आप लग गए तो भाई पूरा दिन डस्टिंग में ही जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को थकाना नहीं है। सिर्फ आप अपनी डस्टिंग के लिए 5 से 7 मिनट जितना हो सके उतना दीजिए। अगर आपका घर बड़ा है तो उसके रूम वगैरह या जो भी हिस्से हैं उसको आप डिवाइड कर लीजिए, एक दिन इसको करना है या नेक्स्ट डे आपको किस चीज़ को पहले क्लीन करना है। बट कोशिश करें कि जो क्लीनिंग होती है वो डेली बेसिस पर आप करें, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए। तो इससे ना ये होने वाला है कि आपको डीप क्लीनिंग में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, और जो भी चीज़ें आपकी रखी हैं, ड्रेसिंग टेबल वगैरह है, उस पे धूल मिट्टी जमा नहीं होगी और आपका घर एकदम से डस्ट फ्री रहने वाला है, और साथ में नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज भी रहेगा। कभी ऐसा होता है ना कि हमारी चीज़ें कुछ जगह बेजगह हो जाती हैं, और जब आप डेली बेसिस पे डस्टिंग करेंगे तो इससे ना जो चीज़ें जहाँ की हैं वो आप ज़ाहिर है कि वहीं रख भी देंगे। तो एक साथ आपके दो फ़ायदे होने वाले हैं, डस्टिंग भी हो जाएगी और साथ में आपकी जगह क्लीन भी हो जाएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट टिप है कि हम लोग किचन में खाना वगैरह बनाते हैं तो जो हमारा सब्ज़ी चलाने का स्पैचुला होता है तो उसको ना हम गैस स्टोव पे या फिर काउंटर टॉप पे रख देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है आपने। उसके लिए आप कोई एक प्याली को या प्लेट को ले लें, उस पर ही रखें। इसके साथ ही नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप किचन में काम कर रही हैं, चाय वगैरह बना रही हैं या आपने सब्ज़ी को पकने के लिए रख दिया, तो उस वक्त में कोशिश करें कि आप बैठे ना, बल्कि उस टाइम में ही जितना आपसे हो सके आप अपने किचन की जितने भी जार वगैरह हैं जो यूज़ होते हैं, ऑयल स्केन है, मसाले के डब्बे हैं, नमक चीनी का डब्बा है, तो उस चीज़ों को ऊपर से एक एक वाइप्स लगा दें। इससे ना उनके ऊपर जो चिकनाई वगैरह होती है, धूल मिट्टी होती है, या हमारे खुद के ही चिकने या आटे के हाथ लग जाते हैं, तो उससे ना आपका घर आपकी किचन की चीज़ें ना एकदम क्लीन रहने वाली हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट टिप है कि आपके जो भी कपड़े वगैरह होते हैं तो कोशिश करें कि आप उन्हें डेली ही वॉश कर लें। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कम हैं तो आप उसे अल्टरनेट डे पर भी क्लीन कर सकते हैं। इससे ना ये होगा कि आपके जो गंदे कपड़े हैं उनका एकदम से पाइल अप इकट्ठा नहीं होगा। डेली बेसिस पर ही आपके कपड़े वगैरह वॉश होते रहेंगे, तो आपको भी एकदम से लोड नहीं लेना पड़ेगा कि इतने सारे कपड़े हैं और पूरा एक दिन आपका कपड़े वॉश करने में ही चला जाए। कोशिश करें कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कम हैं तो आप ऑल्टरनेट डे पर कर सकते हैं अपनी जो वॉशिंग है, यानी कि कपड़ों की धुलाई। और अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, तो आप डेली बेसिस पर ही थोड़ी बहुत देर के लिए अपनी वॉशिंग मशीन चला दें, जिससे कि आपके जो भी कपड़े इकट्ठे हुए हैं दिन भर के वो सारे वॉश हो जाएं। इसी के साथ ही नेक्स्ट टिप है कि कपड़े वॉश करने के बाद हमारे जो सूख जाते हैं, तो अगर उन्हें आपने आयरन करना है तो कोई भी आप 5 से 10 मिनट के लिए अपना टाइम निकाल लें अपने अकॉर्डिंग और आयरन करके रख दें। जो कपड़े आपने फ़ोल्ड करने हैं वो तुरंत ही आप फ़ोल्ड करके रख दें। ऐसा नहीं है कि कपड़े सूख के आ गए और आप उन्हें जगह बेजगह छोड़ दें। तो ऐसा करने से ना घर में एक मैस क्रिएट होता है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप कोई एक बास्केट बना सकते हैं, टफ बाल्टी वगैरह,
जो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल हो आप उस चीज़ को रख दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर है तो कोशिश करें कि तुरंत के तुरंत आप अपने कपड़ों को फ़ोल्ड करके जहाँ जिसकी जगह है उसे लगा दें। तो ये देखें जिस तरह मेरी बास्केट है, मुझे ना अगर टाइम नहीं होता है तो मैं अपने कपड़ों को इसी बास्केट में रख देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जिस दिन के कपड़े हैं उसी दिन ही मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँ। इसी के साथ ही नेक्स्ट स्टेप है हमारी काउंटर टॉप वगैरह है या ड्रेसिंग टेबल है, कोई सा भी एरिया है तो वहाँ ना आप इस तरह से खुले हुए सामान को ना रखें। खुला सामान रखने से ना ऐसा होता है कि वो जगह भी काफ़ी ले लेता है चीज़ें, यानी कि और उसी के साथ ही उसमें ना एक क्लीनिंग नहीं आती है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, लुक भी बेकार बेकार लगता है, मैसी मैसी सा लगता है। तो उसके लिए आप ना कोई भी एक प्लास्टिक की जो ट्रे होती है, बास्केट होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप अपने सामान को रख सकते हैं। तो इससे ना क्लीनिंग में भी आपको आसानी होगी और वो एरिया आपका एकदम से क्लीन लगेगा। तो ये देखें इससे पहले कैसा मतलब फैला-फैला सा लग रहा था और अब जो मैंने बास्केट में रख दिया है तो एकदम से क्लीन लग रहा है और ये एरिया भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया। तो अब ना इसे मुझे क्लीनिंग करने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस मुझे पूरी जो बास्केट है उसको हटाना है और उस एरिया को क्लीन कर देना है। सामान हमारा बिखरा हुआ होता है ना तो अक्सर करके वो एरिया हमसे इग्नोर हो ही जाता है। तो आप कोशिश करें कि कोई भी एक जो ट्रे होती है उसमें आप अपने जो भी ड्रेसिंग टेबल के जो भी सामान है या किचन का काउंटर टॉप का है तो आप उसको एक बास्केट में रखें। इसी के साथ ही नेक्स्ट स्टेप है जो हमारे घर में ना नॉर्मली कॉइन्स वगैरह सबके ही घर में होते हैं, तो वो आपको कुछ जगह बेजगह दिखेंगे। जैसे कि कोई भी स्लिप वगैरह है, अलमारी है, टीवी कैबिनेट है या फिर फ्रिज के ऊपर है, आपकी टेबल वगैरह है उसके ऊपर है। मतलब काफ़ी जगह पर आपको इस तरह से जो कॉइन्स है वो बिखरे-बिखरे घर के कई कोनों में मिल जाएँगे। तो आपने ना इन कॉइन्स को ऐसे ही इधर-उधर नहीं रखना है। आप कोई भी एक जार या टिफ़िन बॉक्स आपके बच्चों का पुराना रखा हुआ हो या कोई भी प्लास्टिक का एक डब्बा वग़ैरह वो आप ले सकते हैं और उसे ऐसी जगह रख दें कि जहाँ हर कोई उन पैसों से यानी कि उन पैसों को निकाल के यूज़ कर सके, हैंडी रखें आप। तो इसको ना मैं अपने जो फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, तो यहाँ मुझे या हस्बैंड को किसी को भी खुले कॉइन्स की ज़रूरत होती है तो आसानी से ले लेते हैं। इसी के साथ ही हमारी नेक्स्ट टिप है कि जो चार्जर वगैरह होते हैं ना वो हमारे इसी तरह से लटके रहते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर अगर हमें कोई दूसरा फ़ोन चार्ज करना है तो उस चार्जर को उठा के हमने कहीं भी रख दिया और दूसरा लगा दिया। बट जब हम उसे चार्ज करने के लिए चार्जर को ढूंढते हैं तो फिर हमें काफ़ी जगह ढूंढना पड़ता है और एक तरीके से काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आपने ना चार्जर को इस तरह से लटका हुआ नहीं छोड़ना है, फ़ोल्ड करके एक कोई भी कार्डबोर्ड का आप डब्बा बना सकते हैं या कोई भी एक बास्केट रख सकते हैं। तो इससे ना ये होगा कि जो आपकी चीज़ है वो एकदम से ऑर्गेनाइज़ रहने वाली है और बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा ये बोर्ड है, लाइट बोर्ड। अक्सर करके हमारे जितने भी फ़ोन वगैरह चार्ज होते हैं तो वो मैं इसी कॉर्नर में रखती हूँ और इसी कॉर्नर में ही मैंने अपना एक छोटा DIY बॉक्स रख रखा है। तो बस ये थे मेरे छोटे-छोटे से कुछ टिप्स और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसे लगे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।